दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से मेरी श्रीनगर से कारगिल और कारगिल से लेह तक की यात्रा की कुछ यादें शेयर करूंगा। दोस्तों आज मैं ये भी बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के एक जवान ने कैसे मेरी जान बचाई। इस दिन का हम लोग का जो टारगेट था श्रीनगर से कारगिल तक का था। लगभग 202 किलोमीटर है श्रीनगर से कारगिल। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जितेंद्र ने ये सोचा था कि मैं जोजिला पास देखूंगा और उसके बाद वहाँ से डिसाइड करूंगा कि मुझे लेह लद्दाख की यात्रा करनी है कि नहीं। तो आज वो दिन था जब हम लोग को जोजिला पहुंचना था। सुबह सुबह हम लोग श्रीनगर से कारगिल के लिए निकल गए और पहला जो हमारा स्टॉपेज था सोनमर्ग में था। वहाँ नाश्ते के लिए रुके हम लोग। नाश्ते में मैगी मिला 40 रुपए की एक प्लेट। और वहाँ का जो नज़ारा था सोनमर्ग में खड़े होके जो जो वादियाँ दिख रही थी, पहाड़ियाँ दिख रही थी और जो बर्फ़ दिख रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था। नाश्ता वास्ता करके हम लोग सोनमर्ग से निकले। आगे पड़ने वाला था जोजिला। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत दिनों से जोजिला जोजिला सुन रहे थे, वीडियोस देख रहे थे यूट्यूब पे। आज हम लोग को देखने का मौका मिलने वाला था कि जोजिला कैसा है, आखिर क्या है जोजिला। और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को पता चला दोस्तों कि आखिर जोजिला इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, सड़क की कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, हवा में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी, हमारी सांस फूल रही थी और हमारी मोटरसाइकिल स्ट्रगल कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। बस एक नंबर दो नंबर एक नंबर दो नंबर गियर में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि पूरे लेह लद्दाख सर्किट में जोजिला सबसे आसान पास है, लेकिन हम लोग को इतना कठिन लग रहा था वो पास। हम लोग सोच रहे थे कि अगर जोजिला इतना कठिन है तो आगे क्या होगा, खरदुंगला कैसा होगा, चांगला कैसा होगा, लचुंगला कैसा होगा, बारला चला कैसा होगा। डिफ़िकल्टी भी बहुत थी, मज़ा भी आ रहा था। हम लोग आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए। एक चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों, रास्ते में जो बच्चे दिख रहे थे, बच्चे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे थे। हम लोग को देख के बहुत खुश हो जाते थे और हम लोग को दूर से ही देख के वो लोग सड़क में आ जाते थे हम लोग से हाथ मिलाने के लिए। एक जगह रुके हम लोग, कुछ बच्चों के साथ में फ़ोटो वगैरह खिंचाए, कुछ स्नैक्स दिए उनको। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। द्रास के आसपास इन बच्चों से हम लोग मिले थे। इन बच्चों ने बताया कि ठंड में बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और द्रास को दुनिया का सबसे ठंडा जगह माना जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं। रास्ते में हम लोग पंजाब के 3 लड़कों से मिले, वो लोग भी लेह लद्दाख की यात्रा पे थे और वहाँ से कारगिल में भी वो लोग हमारे साथ रुके थे और मनाली तक जहाँ भी हम लोग रुके उनके साथ में रुके थे। बड़ा मज़ा आया उनसे मिलके। अगला जो हमारे स्टॉपेज था दोस्तों, द्रास वॉर मेमोरियल था। दोस्तों ये जो द्रास वार मेमोरियल है, कारगिल युद्ध की याद में बना हुआ है और जिस पहाड़ी पर ये युद्ध हुआ था टाइगर हिल, ठीक उसके नीचे ये वार मेमोरियल है। वहाँ जाने के बाद जो था हम लोग का मूड बिल्कुल चेंज हो गया, स्पीचलेस हो गए हम लोग। वहाँ शहीदों की जो कुर्बानी थी उसको देख के मन भर आया। वहाँ आर्मी के जवानों ने हमें बताया कि कौन सी हिल पे कौन सी लड़ाई हुई थी, ये कौन सी हिल है, ये टाइगर हिल है। म्यूजियम में जब हम लोग गए तो वहाँ पाकिस्तान से कैप्चर फ्लैग था, गोला बारूद थे। ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूज़ में देखा करते थे दोस्तों, लेकिन ये सारी चीज़ें रियल में देख के शहीदों के लिए जो सम्मान था मन में और ज़्यादा बढ़ गया। जब हम लोग वहाँ से लौट रहे थे बिल्कुल मन भारी हो गया था, हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे आपस में। एक लाइन लिखी हुई थी, वहाँ ये लिखा हुआ था कि हमने आपके भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया, हमें मत भूलना। कारगिल हम लोग बड़े आराम से 5 बजे के लगभग पहुंच गए। दूसरे दिन हम लोग को कारगिल से लेह के लिए निकलना था दोस्तों, लगभग 210 किलोमीटर। सुबह सुबह हम लोग कारगिल से लेह के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत जगह पड़ा था लमायरू, और इसके बाद एक मोनेस्ट्री विजिट किया हम लोग दोस्तों। बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री था, एक काफ़ी ऊंचे पहाड़ के ऊपर था और वहाँ जाने का जो रास्ता था जोजिला पास से भी ज़्यादा खतरनाक था। कच्ची सड़क थी, गोल 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 ऊपर चढ़ते हुए हम लोग उस मोनेस्ट्री तक पहुँचे थे। नेक्स्ट एक साइन बोर्ड दिखता है हम लोग को, फोटूला टॉप। ये श्रीनगर लेह का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है दोस्तों और इसकी ऊंचाई है 13,479 फीट। कारगिल लेह के ही रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत जगह पड़ता है जिसको कहते हैं सैंड डून्स। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो जिस तरह का जो नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ बहुत ही अद्भुत है, अद्वितीय है। दोस्तों लमायूरू में हम लोग खाना खाने के लिए रुके। जिस कैफेटेरिया में हम लोग रुके खाना खाने के लिए, वो जो लेडी उस कैफेटेरिया को चला रही थी उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और उन्होंने बताया कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और उनके यहाँ होम स्टे में स्टे करते हैं।
लेह लद्दाख में हमने जो लोगों का नेचर देखा, बहुत ही शानदार। दोस्तों, माना जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहां पर सुबह अगर आपका 1,000 रुपए का नोट गिर जाता है तो शाम तक कोई ना कोई वो नोट आपके पास पहुंचाने के लिए आ जाएगा। लगभग 2 बज गए थे दोस्तों। लेह अभी भी 106 किलोमीटर बचा हुआ था और हम लोग ऑलरेडी थक चुके थे, काफ़ी थक चुके थे। जितेन तो इतना ज़्यादा थक गया था कि वो बोला कि 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। और एक पुल के ऊपर ही वो सो गया था दोस्तों। और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बाइक जो राइड करता है, बाइक जो चलाता है, उससे ज़्यादा थकावट पीछे बैठने वाले को आती है। और ऊपर से उसने इतना बड़ा बैग भी अपने पीठ में लादा हुआ था, तो मैं उसकी हालत समझ सकता हूँ। मेरा एक टिप ये भी है दोस्तों कि अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हो तो एक बाइक में एक ही राइडर होना चाहिए। दोस्तों, अगला जो हमारा स्टॉपेज था, मैग्नेटिक हिल। और मैग्नेटिक हिल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती है। अगर वहाँ पर आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी कर देते हो तो गाड़ी अपने आप घाट चढ़ने लगती है। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े दोस्तों, और रास्ते में एक बोर्ड मिला हम लोग को। और उस बोर्ड को देख के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्या बताऊँ। और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, वेलकम टू लेह। इतने महीनों से जो मैं सपना देख रहा था, जो तैयारी कर रहा था, आखिरकार वो सपना पूरा हो गया। उस बोर्ड को देख के अपने आप में बहुत ही प्राउड फील हुआ। और आखिरकार मैं लेह पहुंच गया। और लेह पहुंचने के बाद वहाँ एक दिन का स्टे करना था दोस्तों। एक दिन अपने बॉडी को एडजस्ट होने का समय देना बहुत ज़रूरी है ऊंचाई के लिए। नेक्स्ट डे जो हमारा प्लान था दोस्तों, खरदुंगला पास होते हुए दिस्कित रुकना था। लगभग 115 किलोमीटर का टारगेट था नेक्स्ट दिन का। हमने रूट कुछ ऐसा बनाया था कि खरदुंगला पास हो करके दिस्कित पहुंचेंगे, दिस्कित में नाइट स्टे करेंगे और फिर दिस्कित से सीधे पैंगोंग लेक जाएंगे, वापस लेह नहीं आएंगे। हमने कहीं ये पढ़ा था कि दिस्कित से डायरेक्ट पैंगोंग लेक का रास्ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बहुत शॉर्ट पड़ता है। लगभग 150 किलोमीटर दिस्कित से पैंगोंग लेक का है। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किया। मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जो एक्स्ट्रा पेट्रोल मैं अपनी गाड़ी में बांध के रखा था वो ब्लाडर ही फट गया। और नेक्स्ट जो पेट्रोल पंप था वो दिस्कित में था। और वो पेट्रोल पंप भी रिलायबल नहीं था कि वहाँ मिलेगा पेट्रोल, नहीं मिलेगा, ये भी कंफर्म नहीं था। स्ट्रगल करते हुए हम लोग खरदुंगला पास पहुँचे दोस्तों। वहाँ पर जो एक बोर्ड है, उस बोर्ड को देख के बहुत सुकून मिला। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, खरदुंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। खरदुंगला पास पहुँच के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अपनी बाइक पे भी बहुत प्यार आया और मैंने घुटने टेक के प्रणाम किया अपनी बाइक को, मुझे यहाँ तक सही सलामत लेकर आने के लिए। क्योंकि खरदुंगला में इतनी हाइट पे ज़्यादा देर रुकना रिस्की था, इसीलिए लगभग 10-15 मिनट हम लोग वहाँ पे रुके। उसके बाद फिर आगे निकल गए। खरदुंगला पास से आगे बढ़ने के बाद दोस्तों बड़ी ज़ोर की प्यास लगी और मैंने अपना पानी का बॉटल देखा, पूरा पानी फिनिश हो चुका था और ऑक्सीजन की कमी थी, सांस फूल रही थी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब चक्कर ही आ जाएगा। पानी के लिए तड़प रहा था दोस्तों मैं। किसी प्रकार से आगे बढ़ रहे थे हम लोग। कुछ दूर पे मैंने देखा कि आर्मी के कुछ जवान खड़े थे। बड़ी मुश्किल से वहाँ तक मैं पहुँच पाया और मैंने उनसे पीने के लिए पानी मांगा और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे पानी पिलाया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पानी थोड़ी देर बाद मिली होती तो शायद मुझे चक्कर आ जाता, मैं बेहोश हो जाता, पता नहीं क्या होता। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, रास्ता बहुत खतरनाक होते जा रहा था लेकिन व्यू उतना ही अच्छा होते जा रहा था। आगे जब हम लोग नुब्रा वैली क्रॉस कर रहे थे दोस्तों, क्या बताऊं मैं, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है, आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, एक बार आप लोग लेह लद्दाख की यात्रा ज़रूर करें। हम लोग लगभग 4 बजे दिस्कित पहुंच गए दोस्तों। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि दिस्कित में हम लोग को पेट्रोल मिल गया। उस पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मैनुअली उससे पेट्रोल निकालना पड़ता था और मिनिमम जो वहाँ से हम लोग पेट्रोल ले सकते थे 5 लीटर था, क्योंकि उनका जो मीटर था वो काम नहीं कर रहा था। वहाँ से पेट्रोल वगैरह लेने के बाद में हम लोग नाइट में वहीं दिस्कित में ही रुक गए। दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो ज़रूर डिसलाइक करें। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि क्यों अच्छा लगा या क्यों अच्छा नहीं लगा, या कुछ और पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप जो पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।